आप जितना बाहर का जो इन्फ्लुएंस है उससे आप जितना प्रभावित होंगे, आप अपने अंदर की ज्योति जो है वो बुझती हुई पाएंगे। वो जो अंदर की ज्योति है वो धीरे धीरे करके उसकी जो लौ है वो कम पड़ती चली जाएगी। हाँ, अगर आप बाहर की किसी चीज़ को परसीव कर रहे हो, अंदर से, अंदर के दृष्टिकोण से देख रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन बाहरी चीज़ जो आप ग्रहण कर रहे हो अनकॉन्शियस तरीके से, आप समझ रहे हो चीज़ को, अनकॉन्शियस तरीके से, सोई हुई अवस्था में, देन इट्स डेंजरस। अब देखो, सबसे पहले ये चीज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक चीज़ होती है जो जिसे कहते हैं हम अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता जिसे हम कहते हैं, और जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं ना, कि हम सोए हुए हैं, जो अनकॉन्शियस अवस्था है, उसके बारे में बस हम इतना कह सकते हैं कि उसको लेकर हमारे अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम उसको अभी फील नहीं कर पा रहे, उसको हमने कहीं छुपा के रख रखा है किसी साइड की जगह पर, या हो सकता है हम उस चीज़ से डरते हैं, हम उसका सामना नहीं करना चाहते। तो ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं कि कॉन्शियस रहो, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में है, या फिर सोया हुआ है या जागा हुआ है, लेकिन एक स्टेट ऐसी है जिस स्टेट में आप अटेंटिव हैं, आप चॉइसलेस हैं, और जिस स्टेट में आप मुक्त हैं, आज़ाद हैं, दैट इज़ अवेयरनेस। आप समझ रहे हैं चीज़ को? अगर आप सही से अवेयर हैं तो आप साथ साथ मेडिटेशन में भी हैं। एक सही अवेयरनेस आपको एक्चुअल मेडिटेशन स्टेट में ले जाती है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पहले मेडिटेशन आई उसके बाद अवेयरनेस आई, नहीं। पहले आप अवेयर होते हो, और उस अवेयरनेस में कब मेडिटेशन आ जाती है, बिकॉज मेडिटेशन इज अनइनवाइटेड। आप मेडिटेशन को इनवाइट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले आपने अपने आप को फ्री किया, यू बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग जो भी आपके पास आसपास है। इट मीन्स अवेयरनेस से आप मेडिटेशन की स्टेट में जा रहे हो, फ्रॉम अवेयरनेस टू मेडिटेशन। आप समझ रहे, अब समझ में आ रही है इस वीडियो का क्या मकसद है। एक मैंने आपको छोटा सा एंड दे दिया इस वीडियो का, हालांकि एंड जो होना चाहिए, कंक्लूजन जो होना चाहिए, वो उससे ना हम बंध जाते हैं थोड़ा। जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन मतलब एंड कर दिया, चीज़ों को ख़त्म कर दिया। सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यू आर सिटिंग और इन आउटसाइड जोन, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या किसी समस्या से घिरे हैं, आपके अंदर ट्रिगर आ रहा है, बाहर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, एंड उस बाहर के इन्फ्लुएंस में सो मत जाओ। फील इट, डोंट क्वेश्चन इट कि क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, रोक दिया, नहीं, जस्ट लेट इट बी देयर। उसको, बाहर के इन्फ्लुएंस को रहने दो और उसको फील करो। जब आप उस इन्फ्लुएंस को फील करोगे ना, और उससे रिलेटेड जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सेंसेशन आई है, उस सेंसेशन के साथ रहोगे एज इट इज, बिना क्वेश्चन करे, बिना डाउट करे। और अगर डाउट और क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको उसकी जगह पर रहने देना, उसको ना छेड़ना। तो फिर आप देखोगे आपकी जो अंदर की जो ज्योति है, अंदर की जो लॉ है, मतलब जो एनर्जी है, वो अनडिस्टर्ब्ड है, अनवेवरिंग। आप समझ रहे, स्थिर है वो। और उसमें फिर अब ये एक अवेयरनेस होगी। जब आपने देख लिया ना अंदर की ज्योति स्थिर है, तो आप इसको ये समझ सकते हो, बाहर सारा अंधकार है, बाहर पूरा अंधकार है, उस ज्योति से आप पूरे संसार को रोशन कर सकते हैं।
आप ये कह सकते हैं कि आपके सोर्स से लाइट निकल रही है, यानी आप जो है वो अब आपकी लाइट से आप हर चीज़ को देख रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं, यानी कि आप अब सारी चीज़ों को प्रकाश दे रहे हो, अब सारी चीज़ से आप कनेक्ट हो गए, इंटरकनेक्टेडनेस, दैट इज मेडिटेशन। ये ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, ये इट्स नॉट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप बस अवेयर हुए और उस अवेयरनेस में कब आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयरनेस, थिंकिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ से, विलिंगनेस, विल पावर, इन सारी चीज़ों से ऊपर चले गए, अबव चले गए, एंड यू आर स्प्रेड हो गया। मतलब आपकी चेतना कब शरीर से निकलकर हर जगह पहुंच गई, और उस टाइम पर आप टाइम फील नहीं कर रहे हो, आप वेट फील नहीं कर रहे हो बॉडी का, ठीक है। शायद इसी को लोग बोलते होंगे कि वो आउट ऑफ बॉडी उनको एक्सपीरियंस हो गया। आप समझ रहे हैं? दिस इज रियल मेडिटेशन स्टेट, और एंड इट कांट बी अचीव्ड। इसका कोई ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको अचीव कर लूंगा, ये अनइनवाइटेड है, ठीक है। यही फ़र्क है इसमें, ठीक है। जब आप सारी एंजाइटी, सारे स्ट्रेस बिल्कुल एकदम खाली हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, चॉइसलेस हो जाते हैं, ठीक है, एम्प्टी हो गए पूरी तरह से, कुछ नहीं बचा आपके अंदर, नथिंग हो गए बिल्कुल, तो कहीं से अनइनवाइटेड तरीके से ट्रूथ कम्स, सत्य आता है और आप उसमें मिल जाते हो, घुल जाते हो, मिक्स हो जाते हो। फिर देखो तुम डांस चेतना का नृत्य है, देन देयर इज अबव ऑल, मतलब सभी चीज़ों से सारी चीज़ें नीचे छूट जाती है फिर, ठीक है। सब कुछ हो रहा है, थिंकिंग भी जनरेट हो रही है, सेंसेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक लेवल पर हो रहा है जिस पर आपकी अभी बुद्धि अटकी हुई थी, जिससे आप सफ़र कर रहे थे कि कोई नेगेटिव थॉट आ गया, आप परेशान हो गए थे, लेकिन अब सेंसेशन बॉडी में आ गई, परेशान हो गए थे, लेकिन अब वो भी हो रहा है, थॉट भी आ रहा है, चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, सेंसेशन भी बॉडी में जनरेट हो रही है, बट दायरा एक्सपेंड हो गया, उसका एक्सपेंड हो गए तुम, अब वो चीज़ उस जगह पर है, आपको कोई मतलब नहीं है, बस वो चीज़ हो रही है। तो डिटेल में बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में मैं बात करता हूँ, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, डाउट क्लियर सेशन है। इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं अपना बोल रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।